पुकारने लगी है, लाला का रोना भैया को सुनाई नहीं दिया। अब वह राक्षस जो ही बोझे में भारी हुआ, गाड़े के पहिए जमीन में धंसने लगे, तब ठाकुर जी ने रोते रोते गाड़े के एक ऐसी लात लगाई कि गाड़ा उलट गया। दूरी पहिए सब चकनाचूर हुए, राक्षस गाड़े के नीचे दबकर मर गया। जो ही गाड़े के उठने की आवाज आई, गोपी गोप सब दौड़ते हुए आए। अरे ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, गाड़ा कैसे उलट गया? थोड़ी सी दूरी पर एक बालक खेल रहे थे। बालकों ने कहा, बाबा अभी लाला ने रोते रोते गाड़े की एक ऐसी लात लगाई कि गाड़ा उलट गया, दूरी पहिए सब चकनाचूर हुए। लेकिन वे लोग ठाकुर जी की असीम ताकत जानते, संशय करने कहने लगे कोई ग्रह उल्टा हो गया। अब वालों ने लाला को गोद में लिया, मैया ने ठाकुर जी को गोद में ले लिया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। मैया लाला को दूध पिलाने लगी। ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा दी। ब्राह्मण आशीर्वाद देकर के विदा होते। एक दिन मैया लाला को गोद में बैठा करके प्यार कर रही है। उस समय लाला में इतना हिम्मत कहां से आ गया? मैया लाला को गोद में बैठा, लाला को नीचे बैठा करके घर के दूसरे काम धंधे में लग गई। उसी समय कंस का भेजा हुआ तृणावत नाम का राक्षस कमंडल के रूप में भूल आया। ऐसी भूल छा गई कि किसी को कुछ नहीं देख रहा। अब वो राक्षस ठाकुर जी को लेकर के आकाश में उड़ा, ऊपर से ठाकुर जी को नीचे गिराना चाहा, लेकिन ठाकुर जी ने दोनों हाथों से कसकर उसका गला पकड़ लिया। अब वह राक्षस न तो आगे बढ़ सका, न वह अपने को छुड़ा सका। भगवान ने उसको पत्थर की चट्टान पर गिराया। नीचे गिरते ही उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। भगवान उसके वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। गोपी गोप तो मूर्छित हो गए। जो ही होश आया, दौड़े दौड़े आए, ठाकुर जी को उसके वक्ष स्थल से उठाया, लाकर के मैया को दिया। मैया लाला को दूध पिलाती। जो ही ठाकुर जी ने दूध पिया, ठाकुर जी को उबासी गई। मैया ने क्या देखा? ठाकुर जी के मुंह में सारा ब्रह्मांड दिख रहा है। मैया चकित रह गई, नारायण का ध्यान करने लगी। भगवान ने उस धरती को अदृश्य किया। मैया ठाकुर जी का मुंह छूने लगी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आज गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के घर में आए। बाबा बोले इन बालकों का नाम करो। गर्गाचार्य बोले यदि मैं इन दोनों बालकों का नामकरण करूंगा, कंस नहीं इनको वसुदेव का बेटा समझकर यहाँ मारने के लिए आ गया तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। नंद बाबा बोले आप चिंता मत करो, गौशाला में बैठ करके बालकों का नामकरण रखो। जहाँ गाय का निवास होता है वहाँ सभी देवी देवता वास करते हैं। तो सब देवमय गौ कहलाते हैं। एक गाय में सब देवी देवताओं का वास है। हमारी सनातन परंपरा में हम घर में गाय की सेवा करते थे, सुबह उठते ही गाय के दर्शन करते थे, तो हमें सभी देवी देवताओं के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता। हम अपने हाथ से गोग्रास देते थे तो सब देवी देवताओं को भोग लगाने का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता था। तो हमारे घर में सुख संपदा थी और सबसे बड़ा धन गोधन माना जाता। लेकिन विडंबना है, धीरे धीरे लोग पाश्चात्य संस्कृति में इतने अंधे हो रहे हैं, गौ की सेवा करना तो भूल गए और घर में कुत्ते पाल रहे हैं। अब इतनी कुत्ते की सेवा करते हो, कुत्ता तुम्हारे को क्या देता है? काट जाए तो सुई लगानी पड़ती है। और एक गाय की सेवा करोगे तो खाने के लिए दूध, दही, घी आपके घर में इनकी नदी बहेगी। कितनी बीमारियों से आप बच जाओगे। और दूसरे जानवरों को रखते हो तो कई रोग आपके शरीर में आ जाते हैं। एक गाय
देवी देवताओं का वास है। तो आज देखो क्या बोले कि गौशाला में बैठकर आप बालकों का नामकरण करो। गर्गाचार्य को बात जस गई, स्वस्ति वाचन किया, बड़े पुत्र के 3 नाम रखे, राम, बल, संकर्षण। छोटे के लिए कहा, इसके तो कई नाम हैं, सब नाम कभी नहीं जानता। हाँ, श्यामता के कारण लोग इनको कृष्ण कहेंगे, वैयाकरण लोग इनको वासुदेव कहेंगे। बाबा आपके दोनों बेटे बड़े तेजस्वी होंगे, सावधानी से आप उनकी रक्षा करो। अब गर्गाचार्य वहां से रवाना हुए। मंत्री भगवान की बाल लीलाओं का रसास्वादन करते हुए अपने को पूर्ण भाग्यवान मानते। थोड़े समय के बाद बलराम और कृष्ण दोनों भाई गोकुल में घुटनों के बल खेलने लगे। दोनों के पैरों में घुंघरू बनते हैं, जोर जोर से किलकारी लगाते हैं, दूध दही के कीचड़ में दौड़ते हैं। कभी कभी कोई अपरिचित घर में आता है, उसके पीछे पीछे जाते हैं। क्यों वो घर से निकल जाता है तो दोनों बालक स्वयं वापस घर में आ जाते हैं। कभी कभी में छोटे छोटे बालक गौशाला में जाकर बछड़ों की पूंछ पकड़ते हैं, कभी जलती आग की तरफ जाते हैं। तो मैया बार बार जाकर उनको गोद में लेती है। ठाकुर जी की लीला में मैया को बड़ा आनंद मिल रहा है। अब बड़े समय बाद दोनों भैया खड़े होकर के चलने लगे। अब वे ग्वाल वालों के साथ गोपियों के घर में जाते हैं, दूध दही की मटकियां फोड़ते हैं, अनेकों उधम मचाते हैं। गोपियां इकट्ठी होकर के बुलाना देती है, लेकिन मैया उनकी बात को सुनकर के अनसुनी कर देती है। आज 7 गोपियां इकट्ठी होकर के मैया के पास आई और कहने लगी, मैया तेरे कन्हैया को ये कैसा है पूत, तुम्हारे घर में दौलत गाय और इसको माखन चोरी की आदत हो गई है। क्या तुम्हारे घर में दूध दही की कमी है? मैया खुद खा ले तो कोई मना नहीं, मंदिरों को खिलाता है, इसको समझाती हूँ तो सुनता नहीं। एक बोली, मैं जब रोटी बनाने के लिए बैठी तो इसने आकर के ऐसी मुरली बजाई रोटी तवे पर ही कर दी। एक बोली, मैया जब तो दही मक्खन लेकर के मथुरा की ओर जाती हूँ तो ये रास्ते में कुछ गली को रोक करके खड़ा हो जाता है। क्या बोलता है, माखन का टैक्स दो। अब बताओ क्या टैक्स लेने वाला यही है? जब मैं गुस्सा करती हूँ तो ये खड़ा खड़ा मुस्कुराने लगता है। क्या आज तक तो इसको माफ किया और अब ये यदि सामने आ गया तो एक तमाचे की जड़ दूंगी। इतना सब कहने पर भी मैया ने कुछ नहीं कहा। तो आज ये गोपियां क्या बोली, जसोदा के आंगने में गोपियां आई साथ, जसोदा के आंगने में गोपियां आई साथ, तेरी तो करने वाला भी अपनी अपनी बात, तेरी तो करने वाला भी अपनी अपनी बात। बनाए हमारे
जब मैं इसको पकड़ने के लिए दौड़ी तो ये मुझे ऐसे अंगूठा दिखा दिखा करके भाग गया। ये बोली भैया मेरी सुन, दो बारी में सुनती है तेरा ये भूत आया, मेरा चोटा घाट के आगे से बांध कर चला गया। जब मेरी नींद खुली तो ऐसा सिर में झटका लगा कि अभी तक सिर दर्द हो रहा है। ये बोली भैया इसकी क्या सुनती है? मेरी सुन, मैं तो घर पर छाछ सो तो रही हो, मैं तो घर पर छाछ सो तो रही हो। जब मैं इसको डराती हूँ तो ये खड़ा खड़ा मुस्कुराता है। एक बोली भैया सुन, कल मेरी सास है ना वो नींद में सो रही थी, नींद में सासू का मुंह खुला था, तेरा ये भूत आया, माखन का लोटा ला करके इसने मेरी सास के मुंह में ठूंस दिया। सास की नींद खुली तो सास ने इसको दो चार